बहुत लोग सुना है कि म्यूचुअल फंड में एसआईपी के मदद से इतना इन्वेस्ट करो उतना इन्वेस्ट करो, पर ज़्यादातर लोग को पता नहीं कि ये एसआईपी एक्चुअल में होता है क्या। और एक दोस्त कमेंट सेक्शन में भी ये एसआईपी का बारे में पूछा था। तो दोस्तों, मेरा चैनल एसएस अवेयरनेस क्रिएशन पे आप सभी को वेलकम। वीडियो को स्किप ना करके पूरा देखिए, क्योंकि आखिर में आप सभी लोग इससे बेनिफिटेड होंगे। तो दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और मेरे साथ बने रहिए। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे, पहला है एसआईपी इन्वेस्टमेंट क्या है, सेकंड है एसआईपी इन्वेस्टमेंट काम कैसे करते हैं, थर्ड है एसआईपी इन्वेस्टमेंट के ज़रिए आप रुपी कॉस्ट एवरेजिंग और पावर ऑफ कंपाउंडिंग का फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, इसीलिए वीडियो को शुरू करने से पहले ही वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारा सारी फैसिलिटीज़ को फ्री में पाने के लिए वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जो एंजल वन का लिंक दिया हुआ है उसमें क्लिक करो और आप एंजल में डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो चलिए हमारा डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और सिप इन्वेस्टमेंट के बारे में सारी जानकारी जान लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं सिप क्या है। सिप का पूरा नाम है सिस्टेमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, और आप इसको एक तरीका की ज़रिया भी मान लीजिए, जिसके दौरान आप म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप सिप प्लान के दौरान इजीली और फ्लेक्सिबल तरीक़ा से इन्वेस्टमेंट कर और इन्हीं की वजह से एसआईपी इन्वेस्टमेंट प्लान जो है वो बहुत ही पॉपुलर है। तो आप थोड़ा सिस्टेमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान का मतलब समझने की कोशिश करते हैं। तो सिप इन्वेस्टमेंट के दौरान आप म्यूचुअल फंड पे रेगुलर इन्वेस्ट कर सकते हैं, जहां पर आपके पास ऑप्शन रहेगा कि एक प्री डिटरमाइंड अमाउंट को आप रेगुलर इंटरवल्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और ये प्री डिटरमाइंड अमाउंट 500 हो सकता है, 1000 हो सकता है, 10,000 भी और 1,00,000 भी हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है। और ये प्री डिटरमाइंड अमाउंट को अब रेगुलर इंटरवल यानी वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे या क्वार्टर या ईयरली बेसिस पे भी आप रेगुलर इन्वेस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे कितना इन्वेस्ट करना है वो ऑलरेडी प्री डिटरमाइंड होता है, जिसके वजह से एसआईपी जो है वो इन्वेस्ट करने का प्लान अप्रोच बन जाता है। प्लान अप्रोच के वजह से सेविंग्स का जो हैबिट होता है उसको डेवलप करते हैं और इसको स्मार्ट तरीक़ा से इन्वेस्ट करके फ्यूचर के लिए ओएल बिल भी करते हैं। अभी हम जानते हैं सिप कैसे काम करते हैं। तो सिप का काम करने का तरीका बहुत ही सिंपल होता है। सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि आपको कितना पैसा इन्वेस्ट करना है। तो यहाँ पर मान लीजिए आप 10,000 रुपया इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और उसके बाद आपको यही डिसाइड करना है कि आपके लिए अमाउंट कब इन्वेस्ट करना है, मतलब आपको वीकली या मंथली या क्वार्टर या ईयरली इन्वेस्ट करना है, वो आपको डिसाइड करना है। यहाँ पे एज्यूम करते हैं कि आप मंथली इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो एक बार आपने डिसाइड कर लिया और स्कीम को चुन लिया, उसके बाद आपका अकाउंट से ऑटोमेटिकली हर महीना 10,000 रुपया कट जाएगा और म्यूचुअल फंड का वो स्कीम में आपका पैसा ऑटोमेटिकली काट हो जाएगा और इन्वेस्ट भी हो जाएगा। और जब भी आपके पैसा
वो म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट होगा तो उस पैसे से म्यूचुअल फंड को खरीदारी करेगा एट द करेंट प्राइस में। और यहाँ पे कुछ सर्टेन नंबर ऑफ यूनिट असाइन किया जाता है और हर महीना आप जब पैसे इन्वेस्ट करोगे और वो पैसे को म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करने जाएगा तो हर महीने पैसे भी डिफरेंस होगा, जिसे अपना खरीदारी मार्केट पे अलग अलग प्राइस पे होगा। इसी तरह से इन्वेस्टर को रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का फ़ायदा मिल जाता। यहाँ पे आपको रुपी कॉस्ट एवरेजिंग और पावर ऑफ कंपाउंडिंग का सुविधा मिलेगा। आप सोचेंगे ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग और रुपी कॉस्ट एवरेजिंग क्या है। मान लीजिए आपका जो 10,000 का SIP इन्वेस्टमेंट है वो आप म्यूचुअल फंड के बदले एक स्टॉक पे इन्वेस्ट करने को सोच रही है, तब उस स्टॉक का प्राइस 1,000 रुपया होता है। तो इस महीने जब आप SIP इन्वेस्टमेंट करेंगे आपके 10,000 रुपया SIP इन्वेस्टमेंट के बदले में आपको वो कंपनी का 10 शेयर मिलेगा। और मान लीजिए अगला महीने आप जब सिर्फ इन्वेस्टमेंट करने जाएंगे और उस स्टॉक का प्राइस 2,000 रुपया होगा तो 10,000 का SIP इन्वेस्टमेंट के बदले में उस कंपनी का 5 शेयर मिलेंगे। और उसके अगले महीने आप जब शेयर्स बाय करने जाएंगे तब शेयर्स प्राइस होगा 2,000 और उसका अगले महीने आप जब शेयर बाय करने जाएंगे तब शेयर प्राइस 2,000 से नीचे गिर के 500 रुपया हो जाएगा। तब आपका 10,000 SIP इन्वेस्टमेंट का बदले आपको उस कंपनी का 20 शेयर मिलेंगे। तो यहाँ पे एक कॉमन पैटर्न अब नोटिस कर रहे, आपके जो इन्वेस्टमेंट है वो हर महीना फिक्स्ड होता है और यहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट फिक्स होने के कारण जब मार्केट नीचे जाता है तब ऑटोमेटिकली आपकी बाय ज़्यादा हो जाती है, जहाँ पर आपको ज़्यादा शेयर्स मिलती है। और मार्केट ऊपर जाए तो बाय थोड़ा कम हो जाता। और इसका एडवांटेज क्या होगा, मार्केट चाहे ऊपर जाए या नीचे गिरे, आपका एवरेज बाइंग प्राइस जो है वो बैलेंस होता रहेगा। इसी को टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। आई होप आप सभी को ये क्लियरली समझ में आया। कहीं पे भी प्रॉब्लम होगा तो आप उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। और यहाँ पे अब जितना ज़्यादा टाइम के लिए इन्वेस्ट करोगे उतना ज़्यादा रिटर्न आपको मिलेगा, मतलब कंपाउंडिंग रिटर्न मिलता है। इसको ही बोलते हैं पावर ऑफ कंपाउंड। तो एक एग्जाम्पल के साथ सुन लीजिए। 2 फ्रेंड्स हैं, निशा और मनीषा। निशा ने एक टाइम पे सिप इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया, महीने का 10,000 रुपया करके। अगर वो 20 साल तक इन्वेस्ट करेगा तो कुल मिला के अराउंड 24 लाख के टोटल इन्वेस्टमेंट होगा। और यहाँ पे एज्यूम करेंगे उसका इन्वेस्टमेंट ईयरली 7% बढ़ रहा, तो 20 साल बाद उसका रिटर्न वैल्यू होगा लगभग 52.40 लाख के अंदर। और मनीषा का बात करें तो उसने भी मंथली 10,000 रुपया करके 30 साल के लिए इन्वेस्टमेंट शुरू किया। मान लीजिए मनीषा का भी इन्वेस्टमेंट सालाना 7% बढ़ रहा, तो 30 साल बाद मनीषा का रिटर्न वैल्यू होगा लगभग 1.22 करोड़, मतलब इन्वेस्टमेंट का डबल हो गया। और मनीषा का टोटल इन्वेस्टमेंट था 36 लाख। सो देखिए, आप जितना लॉन्ग टाइम के लिए आपका इन्वेस्टमेंट जारी रखेंगे आपका कंपाउंडिंग पावर उतना ही ज़्यादा होगा।
तो आशा करता हूँ आज का इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आया होगा और ऐसा क्वालिटी इन्फॉर्मेशन आपके सामने लाने के लिए हमारा टीम बहुत ज़्यादा मेहनत करता है। अगर आप हमारा टीम को अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करिए और ऐसे वीडियो आगे देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी दबा दीजिए। तो चलिए मैं आपसे मिलती हूँ और एक इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ। थैंक यू। तो अगले वीडियो में आप लोगों के साथ फिर मुलाकात होगा।